तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ऐमन आज सुबह में ही उठ गया था मॉर्निंग में 6 o'clock पर। तो ऐमन को पता नहीं क्या लगा था कि डैडी मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में व्यू देखना है। तो ऐमन, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से गौला पार। ऐमन को लेके थोड़ा उसे मॉर्निंग में व्यू देखना था गौला का, तो हम उसे लेकर आए हैं। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मॉर्निंग में ना आप कहीं जाते हो सुबह सुबह और हल्की हल्की सनलाइट पड़ रही हो और हवा चल रही हो बहुत अच्छी, तो आपका ना पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा मूड फ्रेश हो गया हम लोगों का ऐमन की वजह से। बहुत अच्छी हवा चल रही है ऐमन के घर से। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह मॉर्निंग में सब लोग वॉक भी करते होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लोग वॉक भी करते रहते हैं साइड में। और हवा और पानी का जो साउंड है ना आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उससे। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा मूड फ्रेश हो गया। और ऐमन आज हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ले आया, बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुंबुल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सुबह के साथ। फिर अब इस कोने में जा रहा है, फिर उस कोने में जा रहा है, फिर उस कोने में आ रहा है, फिर उस कोने में आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटों की अपनी अपनी बातें चल रही थी। ऐमन अपनी कोई बात बता रहा था अमेरिका की, और उसके डैडी मुझे नहर का बता रहे थे कि नदी जो है ना ऐसे ऐसे लहरा के चलती है, देखो वो उस कॉर्नर पे आ रही है, फिर इस कॉर्नर पे आ रही है, फिर इस कॉर्नर पर। तो दोनों की अपनी अपनी बातें चल रही थी। और फिर मैं इन दोनों से कह रही थी चलो अब घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन दोनों को ना बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे दोनों। तो बस फिर मैंने इन लोगों से कहा कि नहीं, घर पर बहुत काम भी है, काम ये ना सही टाइम पे नहीं बढ़ जाता है तो सही रहता है और चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। तो बस फिर हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद मैंने अपने सारे काम निपटाए। और काम निपटाने के बाद देखिए, अब भी ये जो मेरी खाला है ना आंटी, तो ये इतनी मेहनत करती है ना, ये ऊपर गई और ऊपर जाके इन्होंने पत्ते जो है ना मेहंदी के वो निकाले इतनी धूप में, और खुद नहीं लगाती हैं ये मेहंदी अपने, ये पीसती हैं और हम सबके लगाती हैं घर में, पैरों में हाथों में। तो आंटी की वजह से पैरों में मेहंदी लग जाती है, वरना पैरों में कौन लगाता है अपने मेहंदी आजकल। तो आंटी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, इन्होंने इतने प्यार से मेहंदी लगाई। और देखिए फिर सूखी नहीं रही थी मेहंदी, इतनी देर में सूखी, गीली गीली मैंने छुटा दी तो इतना कलर आया है इस मेहंदी में। और बहुत अच्छी लगती है पत्तों की मेहंदी, बहुत दिनों तक चलती है, हफ्तों तक छूटती नहीं है। तो बस मेहंदी छुटाने के बाद अब मैं बाहर गई हूँ। तो देखिए हमारा ये जो आधा जो है ना ऊपर का हिस्सा, ये डेकोरेट हो गया है ईद मिलादुन नबी के लिए। ये सायमा का है ऊपर, जो मेरी देवरानी है उसका जो सेक्शन है, ये पूरा डेकोरेट हो गया है। और फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद देखिए ये क्या हो रहा है, अंदर इन लोगों की पार्टी चल रही है। खाना खाने के बाद फ़ौरन ही इन लोगों ने मूवी लगा ली, और मूवी लगाने के बाद ना इन लोगों की खूब अच्छी पार्टी चलने लगी सबकी। तो आज सुलैम भी यहाँ रुका था रात में, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और मूवी लगा ली इन लोगों ने, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के, चिकन रोल मंगा के खूब अच्छी बढ़िया पार्टी कर रहे थे ये लोग। जब मैं रूम में आई हूँ तो देखिए इन लोगों की पार्टी हो रही है यहाँ।
अब ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट करवा के बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी कर दिया क्योंकि आज फ्राइडे है और हारिस यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहा था अपना सबक। और फिर वो सिपारा पढ़ने के बाद ऐमन अब मुझे अपना क्यूब दिखा रहा है कुछ बना। आता है चुप जा। आप वो बना दिया पहले। जैसे आता है उससे तो कोई अब ए बनाऊंगा, ये बना दिया। हाँ ये बना दिया है अब मैंने। इसे सॉल्व भी करना है। जिसे कुछ आता भी नहीं है उससे पूछने लगते हैं। ऐमन वजू कर लिया आपने? हाँ कर लिया। नहीं करना है, झूठ बोलने। हारिस कर लिया भाई ने। अदी नमाज पढ़ने नहीं जाओगे? अभी जाऊंगा ना। माँ ना आ रही थी। तब तैयार भी नहीं हुए? तो यार अभी माँ ना आ रही है ना, तो मैं नहाते के बाद। टैंकी कहाँ है? बाहर ही है। ऐमन जल्दी जल्दी टोपी लो अपनी, चलो उठो। हारिस भाई ऐसे बन सकता है फॉर्मल। हारिस टोपी कहाँ है? सबसे आसान मेथड है बना दो। चलो नमाज 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 अनस भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हेलो नमाज 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 नमाज। जल्दी आओ। जाओ। बैठा के चार को बैठा के चलाऊंगी। हालत देखो क्या है। चलो जाओ। चले जाओ इधर आ जाओ हमारे पानी। हाँ आ रहे हैं अनस साथ। अब यहाँ माशाल्लाह से सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए हैं जुम्मा की। अब मैं भी जाऊँ जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ ताकि अब ये लोग आएंगे तो फिर लंच करेंगे सब। तो आप सभी लोगों को भी जुम्मा मुबारक हो। तो अब बस मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ पहले। आ गए नमाज़ पढ़कर और आते साथ क्या करने लग गए? गेम है ना। खाना खाओ फिर खेलना। जल्दी उठ जाओ। इमू जल्दी उठ के बैठो। ऐमन हारिस जल्दी उठ के बैठो दोनों। खाना रखा है यहाँ। तो आज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। रात भर रेन हुई है और सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अब हम सब ने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद अब मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने मशीन लगा रखी है तो कपड़े धो रही हूँ अब मैं इसके कपड़े मैच कर रहे हैं ना। जाओ ऑफिस चले या साथ में। ठीक है ना। इसे ले जाओ साथ में अपने। नहीं वो मैंने खोल रखा है। कहाँ चली गई? अंदर देखो ना जाकर। ये कहाँ जा रही है तुम्हारे साथ? सुजैन आजा। तेरी मर्जी यार, अगर तुझे चाहिए तो मंगा ले। हाँ ठीक है मंगा। खाना खा लिया? ऊपर ऊपर है। कह दो फोन करके कह दो। फोन करके कह दो। जा रही है डैडी को बुलाने। तो फिर आज पूरा डेकोरेट कर दोगे ऊपर से? हाँ कितनी लगेंगी? कितनी लगेंगी? अच्छा रात तक पूरा हो जाएगा। अभी तो यहीं पर हुआ है सिर्फ साइमा के इधर ही।
इतना सा, इसके कपड़े नहीं भीगेंगे, बारिश आ रही है। अभी आ रहा हूँ ऑफिस से, अभी तैयार भेज देना भेज को। तो अभी करवा दोगे हेयर कटिंग? हाँ कल मॉर्निंग में ले जाऊँ, नहाने से पहले। कल ले जाना। कल मॉर्निंग कल लेकिन स्कूल है ना, कल सुबह तो स्कूल चले जाएंगे बच्चे, संडे में करवा देना। अब मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चों की हेयर कटिंग के लिए कह रहे थे, लेकिन बच्चों की अब कल सुबह तो स्कूल है मॉर्निंग में, तो संडे में ही हेयर कटिंग होगी अब। और मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं, अब मैं ऊपर फैलाने जाती हूँ कपड़े सारे मैंने मशीन से निकाल लिए, बस ऊपर चलते हैं फैलाने। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना आज, बहुत ही अच्छा। अब ऐसी बारिश हो के ठंड शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी ठंड भी। और अब हल्की हल्की वैसे होने लगी है ठंड सुबह और शाम की। और यहाँ तो बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं पहले से ही, क्योंकि बारिश में ये होता है ना, कपड़े सूखते ही नहीं है। कितनी सारी रस्सियाँ बांध रखी, लेकिन ना कपड़े सूख ही नहीं रहे। तो अब जगह करके मैं देखूँगी, डालूँगी। और मुझे ये सामने जो टेरेस पे ये पेड़ लगा हुआ है ना, जिसमें ये रेड कलर के आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और अब मैंने कपड़े यहाँ अपने रख दिए हैं और जगह करके मैंने फैला भी दिए कपड़े। अब चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ मैं नीचे चल के। तो ऐमन हारिस की भी अब ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं ऐमन हारिस को आलू का पराठा बना के दे रही हूँ चाय के साथ। तो चलिए ये जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर इनको ट्यूशन भेजती हूँ बच्चों को। लो हारिस आपका पराठा और चाय आलू का, ठीक है, पूरा फिनिश करना और खा के फिर ट्यूशन जाओ, ठीक है। और भाई कहाँ गया? भाई का ये रखा है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो, सॉस ले लो। तो ऐमन हारिस ट्यूशन से आ गए थे और आकर दोनों ने डिनर करा। अब उनके मौलाना साहब आ गए, उन्हें पढ़ा रहे हैं अंदर। और देखिए मैं बाहर आ गई हूँ आपको दिखाने कि अब पूरा घर जो है ना, लाइटें लग गई हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मौलाना साहब जाएंगे तो बस बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है। तो अब मैंने यहाँ ऐमन हारिस की यूनिफॉर्म निकाल ली है, क्योंकि कल सैटरडे है, तो ऐमन हारिस ये यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। और ऐमन टाइम टेबल निकालो बेटा, जल्दी से जल्दी निकालिए। इम्मू पता है आपको कितनी लेट नाइट हो गई है, 10:30 हो रहा है। और फिर तो टाइम टेबल तो निकालो, आई कार्ड निकाल लिया पहले, जल्दी निकालो। हारिस आप भी निकालिए अपना। तो मैं बस इसे आयरन करूँगी, क्योंकि आयरन करके रख लो ना तो सुबह अच्छा रहता है, फिर इतनी जल्दी जल्दी करना नहीं पड़ता है सब कुछ। चलिए मैं अब अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कह दो। है अल्लाह हाफिज़। चलो कितना हो गया हमारा कैसा हो निगाह पप्पो जैसा हो ताकि साफ हो निगाह पप्पो जैसा हो हाल बताओ कैसा हो निगाह पप्पो जैसा हो। ऐमन ये नारे क्यों लग रहे हैं निगाह पप्पो के? निगाह पप्पो ने छुट्टी करवा दी है।